गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटॉमिक टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं यहाँ पर। और आज जैसा कि पता है आपको सभी लोगों को कि आज संडे है और संडे 11 बजे हमारा एटॉमी महाकुंभ जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते ये इनिशिएटिव लिया था, तो इसका दूसरा एपिसोड है। और ये एपिसोड के जो स्पीकर हैं ये वन ऑफ द मोस्ट, आप बोलना चाहिए कि एक्सपीरियंस लीडर हैं एमएलएम इंडस्ट्री के, मिस्टर रंजीत कुमार दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और रंजीत सर ऑलरेडी एक करंट प्रोफेशन में है, जिसमें उनका काम है डेटा मैनेजमेंट का और इसके बाद में ऑटोमेशन का है। तो रंजीत कुमार सर का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस रहा है, करीब 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है। वर्ल्ड की नंबर 1 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में उन्होंने काम किया हुआ है। और इतना कुछ सीखने को है इस प्रेजेंटेशन में कि आपको जैसे आप प्रेजेंटेशन के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके पहले कभी बताई नहीं है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा जब बोलना स्टार्ट करता है तो वो अपने पिछले सारे एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करता है नई अपॉर्चुनिटीज के साथ में, नए जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ में कनेक्ट करता है और उसको उस तरीके से जज करके जो है हमारे सामने एक कोई भी नई कंपनी का, कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन का एक नया स्वरूप रखता है। तो एटमी का इसी तरीके का एक नया स्वरूप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत सीरियस जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो एटमी के सीरियस एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे डेफिनेट सी बात है, मैं मोटिवेशन नहीं देता हूँ, मैं कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं बताता हूँ। तो जैसे अदर एमएलएम कंपनीज में होता है तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये एक डेडिकेटेड लेक्चर होने वाला है, एक डिटेल नॉलेज के साथ में, जो रंजीत सर का एक्सपीरियंस रहा है। और बस इसमें एक छोटी सी माफी चाहूंगा कि जब ये रिकॉर्ड हो रहा था तो स्टार्टिंग के जो 5 मिनट का सेशन था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो जो भी है 5 मिनट के बाद में आपको कंटिन्यूएशन में आपको समझ में आ जाएगा। और कनेक्टेड रहें, ये सेशन को जो है लास्ट तक देखें। और लास्ट तक देखने के बाद में आप रंजीत सर से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, उनसे कोई भी अगर आपके डाउट रहेंगे तो। ओके। टीवी जो है हर बार जो है फ्लश हो जाता है। इस वजह से लोगों को सेल करना पड़ता है और सेल करने के कारण जो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो तो चलिए परचेज कर सकते हैं, बहुत सारी खरीद सकते हैं अपने लिए, फूड सप्लीमेंट, इस तरीके से बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका इनकम ज्यादा नहीं है, वो उस तरीके के बिजनेस में सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि 30 से 50 हजार का सेल करना हर महीने बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। 30 से 50 हजार का सेल करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। साथ में अपना जो खुद का प्रोफेशन है उसको करते हुए या तो हम सेल करें या फिर अपना नेटवर्क डेवलप करें। दोनों काम करना, तीनों काम करना एक साथ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने एटमी की ज्वाइन किया। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बिजनेस है वो इसी तरीके से चलता है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे उस समय यही लगता था कि जो ये कंपनी में नेटवर्क इंडस्ट्री में इसी तरीके से ही काम होता है और हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे। लेकिन एटमी में आने के बाद वो सब सारी चीजें मुझे एहसास हुई कि नहीं, 30 से 50 हजार का हर महीने या तो आप परचेज करें या सेल करें, परचेज करें या सेल करें, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई नहीं, फिर हम आगे चलते गए। करीब 1 साल पहले मेरे पास एक व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया था। जब मैंने उनको प्लान दिखाया तो उन्होंने मुझे एटमी के बारे में बताया। एटमी के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने सबसे पहले 2 लेग की बात करी, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि उसका जो प्लान है वो 6-4-3 इस तरीके से शुरू होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 लेग में ही आपका काम हो सकता है, क्योंकि 2 बाइनरी सिस्टम पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं था। मैंने हमेशा इसको इग्नोर करा था, इसलिए मैंने उस समय उनको इग्नोर कर दिया, मतलब उनकी बातों को मैंने नहीं सुना। यहाँ पे 2 बातें सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि लोग इस इंडस्ट्री में क्यों पीछे रह जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ओपन माइंड नहीं होते हैं। मैं ओपन माइंड नहीं था उस समय। मेरे अंदर कंपनी भक्ति जो है कूट कूट पे भरी हुई थी। कंपनी भक्ति का मतलब क्या होता है कि हम जिस कंपनी में हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं और दुनिया में कोई अच्छी कंपनी हो सकती है इस बात को माइंड में आने ही नहीं देते हैं। ये बात जो है उस समय मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा थी, 1 साल पहले की जब मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था, एटमी के बारे में बताया था, उसने मुझे कोई सेल नंबर, कोई इंफॉर्मेशन अपना नहीं दिया था। इस वजह से जब 1 साल बाद, अभी कुछ करीब 3-4-5 महीने पहले, उसी कंपनी के कुछ दिग्गज लीडर जो है एटमी को ज्वाइन कर लिए। जब उन्होंने एटमी को ज्वाइन किया तब मुझे पता लगा
कि नहीं, कुछ ऐसी जरूर चीज है एटमी में जो मुझे समझना चाहिए। तब मैंने इंटरनेट पे उसके बारे में ढूंढना शुरू किया। जब मैंने इंटरनेट पे ढूंढा, ढूंढते ढूंढते मैंने प्लान को, इंटरनेशनल लीडर्स के प्लान को भी देखा, कुछ यहाँ के लोकल लीडर्स के प्लान को भी देखा, एटमी क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद फिर जो है मैंने सोचा कि मैं किसके साथ जाऊं, इस बिजनेस में किसके साथ जाऊं। तो फिर मैंने लोगों को, लीडर्स को ढूंढना शुरू किया। लीडर्स को जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो रितेश सर का नाम, 3-4 लोगों के बाद रितेश सर का नाम सामने आया। रितेश सर का जब नाम सामने आया, जैसा हर वीडियो में वो कहते हैं कि जी आप मेरे बारे में अगर जानना है तो आप मेरी पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं। मैंने पीडीएफ को ओपन करा और जब उनके बारे में स्टडी करा तो पता चला कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। सबसे पहली बात उनके बारे में अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो सबसे पहली बात मुझे नजर आई कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग और हार्ड वर्किंग है। जो लोग हार्ड वर्क है और उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो उनके साथ जो है काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता, इसलिए मैंने उनके साथ आना चाहा, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करने में बिलीव करता हूँ। इसलिए उनकी ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। दूसरी बात ये अच्छी लगी कि जब मैंने उनसे बात किया तो उनका जो बोलने का तरीका था, विनम्रता जो थी उनके अंदर मतलब एक अपनापन। जब भी कोई भी कभी भी आप उनसे बात कर लीजिए, रात के 12 बजे भी बात कर लीजिए तो उनको लगेगा कि बिल्कुल फ्रेश है और मतलब एकदम बड़े भाई की तरह बात करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी और इस वजह से मैंने उनके साथ आना चाहा। चलिए, उनके साथ मैंने ज्वाइन भी कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे जो इन दोनों में, एटमी में और जो पहली कंपनी मेरी थी, प्रीवियस कंपनी थी, उसमें जो सबसे कुछ अंतर थे उसके बारे में बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जो है, जो मेरी प्रीवियस जहां मैं पहले काम कर रहा था, उसने इंडियन कंपनी के साथ कुछ प्रोडक्ट के लिए टाई अप करा था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको प्राइस और पीवी के बारे में पता चलेगा कि जब कोई कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट तो उसके प्राइस में और दूसरे से जब मैन्युफैक्चर करवाती है तो प्राइस में कितना अंतर होता है। ये जो है बहुत ही बड़ा अंतर मुझे पता चला। जो कंपनी, इंडियन कंपनी के साथ जिसने जब टाई अप किया था, तो एक प्रोडक्ट उस कंपनी का जब आया तो उसकी पीवी 50% उस कंपनी में दी गई, जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी। 50% पीवी का मतलब ये हो गया कि अगर वो कंपनी अपने प्रोडक्ट में 100% पीवी दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका प्राइस एक्चुअल में प्राइस ज्यादा है, क्योंकि अगर दूसरे कंपनी के साथ वो पीवी 50% दे रही है तो उसका खुद का प्राइस एक्चुअल में ज्यादा है। ये बात मुझे अब समझ आई जब मैंने एटमी के प्लान को और प्रोडक्ट को जब देखा, क्योंकि यहाँ जो खुद मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, खुद मैन्युफैक्चरर हब है ये। तो ये बात मुझे यहाँ एटमी में आने के बाद पता चला। जो सबसे पहला जो अंतर है वो प्रोडक्ट के प्राइस और पीवी का है, जो मैंने अभी एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करी। सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं कि जितने भी कंपनी है एटमी के अलावा, उसमें 10,000 पीवी के लिए आपको कम से कम 10 से 12,000 रुपए का बिजनेस करना ही पड़ेगा, परचेज करना ही पड़ेगा। लेकिन एटमी में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे 2,000 की परचेजिंग से आपको 10,000 का पीवी जनरेट होता है। वो ये बताता है, शायद इस बात को बहुत लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कि क्या हो गया, 2,000 में 10,000 मिल रहा है। बात वो नहीं है। बात यह है कि इसका मतलब यह है कि बाकी कंपनीज का प्रोडक्ट का प्राइस जो है या तो बहुत ज्यादा है या उसमें पीवी बहुत कम दिया जा रहा है। ये समझने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो ये बात मुझे यहाँ आने के बाद, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि कई लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जरूर बताता है कि या तो पीवी कम है या प्राइस ज्यादा है। दूसरा जो अंतर है वो प्लान का है। प्लान का अंतर क्यों है? क्योंकि मैंने उसके प्लान के साथ बहुत ज्यादा दिनों तक काम करा हुआ है और इसके प्लान में मैंने काम करना, स्टडी करना जब शुरू किया तो मुझे समझ आया कि प्लान में जब आपका प्रोडक्ट प्लस हो रहा है और प्रोडक्ट प्लस नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि एक तरफ जो मेरी प्रीवियस कंपनी है वहां पे अगर प्लान जो है मतलब
टीवी जो है प्लस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको हर महीने आपको परचेज करने पड़ेंगे। उतना या तो आप सेल करना सीखें या आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि आप उसको परचेज कर पाए। मैंने उस कंपनी में अभी पिछले 6 महीने 1 साल से मुझे कुछ बात ऐसी पता चली थी, पब्लिकली बोलना सही है या नहीं है वो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, 1-2 लाख का प्रोडक्ट जो है परचेज करके खुद ही रख लेते हैं अपना लेवल बढ़ाने के लिए। उसका अभी 3-4 महीने पहले मैंने भी वही सेम गलती कर दी है। 4 महीने पहले मैंने खुद भी 1 लाख का प्रोडक्ट परचेज किया, वो भी क्रेडिट कार्ड पे। उसमें एक एयर प्यूरिफायर भी है। एयर प्यूरिफायर की कीमत उस समय जो है वहां पे 40-50 हजार के आसपास थी। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने परचेज किए थे जो अभी तक मैं यूज कर ही रहा हूँ, और आगे 2-3-4 महीने तक तो कम से कम वो चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे बात ये नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट परचेज करके बहुत ही ज्यादा तारीफ वाली काम कर दी। मैंने प्रोडक्ट परचेज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जो कि मेरे अपलाइन थे। मेरे अपलाइन को जरूर ये बताना चाहिए था उनको कि रंजीत मेरी स्थिति के बारे में जानते थे, वो जानते थे कि मेरा इनकम क्या है, वो जानते थे कि मेरा एक्सपेंस कितना है। तो इन सब सारी बातों को जानते हुए उनको जरूर बताना चाहिए था कि रंजीत इस तरीके का डिसीजन तुम अभी नहीं लो, बाद में लेना। लेकिन लोग टीवी के कारण, अगर यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात है कि टीवी के कारण सिर्फ अगर हम डाउनलाइन को परचेज करवाने में बिलीव करते हैं तो वो सिस्टम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा, वो क्रैश होगा ही होगा। और यही बात जो है फिर मेरे माइंड में फिर जो है निगेटिविटी आ गई, और इसी बीच एटमी जो है मेरे सामने आ गई। तब मैंने तुरंत जो है एटमी को स्विच कर लिया और स्टडी करने के बाद जो है इसमें काम करना शुरू किया। उसके बाद बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फील्ड का, किसी भी इंडस्ट्री का सबसे बैकबोन माना जाता है। वहां पे जो है एक कंपनी जो प्रोडक्ट सप्लाई करती है वो दूसरी है, एजुकेशन देती है वो दूसरी है। 2 कंपनी है जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है। तो वहां पे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको जो एजुकेशन देती है, वहां पे भी हमें कुछ पे करना पड़ता है। हमेशा पे करने के कारण क्या होता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में इनकम ज्यादा नहीं होता है, एफर्ट बहुत ज्यादा होता है। चलिए, एफर्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए तो लोग तैयार भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हर महीने परचेज करने के बाद भी अगर आपको अलग से एजुकेशन के लिए बहुत सारा पे करना पड़े तो भी एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे जो अंतर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इनका जो है एटमी का अपना एजुकेशन सिस्टम है। अपना एजुकेशन सिस्टम होने का मतलब यह है कि इन्होंने पूरा का पूरा ऑनलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति आराम से जो है सीख सकता है, और सीखने के लिए उसे किसी तरीके के पे करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से यहाँ सीखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद आगे जब हम बात करेंगे वो बात करेंगे लीडरशिप की। जब हम बात करते हैं तो यहाँ का लीडरशिप जो है बहुत ही ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऊपर से कंपनी के कोर ऑफ द हार्ट का मतलब यह है कि मिस्टर हैंडल पार्क जो है, अगर उनकी लीडरशिप की अगर बात करी जाए तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को पूरी दुनिया में जहां जहां भी है उन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके, इक्वलाइज करके जो रखा हुआ है, ये सबसे काबिले तारीफ है। ये तो हुई बहुत ही हायर लेवल की बात। दूसरी जो बात हम करते हैं, हमारे जो जिस टीम के साथ अभी हम जुड़े हुए हैं, टीम इनविंसिबल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टीम इनविंसिबल में आपको ऐसे बेहतरीन लीडर मिलेंगे जो हमेशा कुछ न कुछ नई चीजों को लेकर आते रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए वो मटेरियल तैयार करते हैं और लोगों को उत्साहित करते रहते हैं कि जी हाँ आप भी सीखो। उसमें से कुछ एक नाम लेना, सभी लोगों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ एक लोगों का नाम जिनको मैं अभी थोड़े दिनों में जाना हूं, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। जैसे अभी नए जो हमारे साथ आए हैं सिंगर साहब जो है, हमेशा कुछ न कुछ एक नई चीज लेकर आते हैं
उसमें से उनका एक ब्लॉग जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो ब्लॉग मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी दिन उस ब्लॉग को दोबारा जहाँ से उन्होंने बनवाया था वो मैंने उस ब्लॉग को बनाया हुआ है। उस तरीके से जब मुझे इंटरनेशनल ज्वाइनिंग के बारे में नहीं पता थी तो मैंने रुचिका सर से बात करी थी। हालांकि मैं उसमें अभी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल में बहुत सारी चीजें मैटर करती है, तो सीखने में लगा हुआ हूँ। लेकिन उनसे मैंने पर्सनली बात करी और उन्होंने मुझे बताया भी। इसी तरीके से एक नाम और जो है, अवध बिहारी शुक्ला सर जी का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ नई चीजों के बारे में बताते रहते हैं और लोगों को एक्साइटेड करते रहते हैं। इस तरीके से यहाँ की टीम जो है, टीम की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। इस तरीके से हम है अपने बारे में, टीम के बारे में जो भी मुझे आपको बताना चाहा। अब इसके बाद जो है मेरा एक जो है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी मैं कुछ आपको बता पाऊं, जिससे कि हम लोगों को कुछ हेल्प हो जाए, हम लोग कनेक्ट कर पाए कि आखिर में किन किन छोटे छोटे चीजों पे अंतर करके हम अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको शेयर करना चाहूंगा। राइट सर, शेयर कीजिए, विजिबल है जी, सबसे पहले अभी तक जो मैंने बात करी थी वो मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। उसमें क्या है, डेटा ज्यादा नहीं था। लेकिन जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डेटा से क्या होता है, मैं डेटा पर्सन हूँ, मेरा पूरा का पूरा काम डेटा का है, इसलिए डेटा के साथ मुझे बात करने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। वेरी इसलिए नाइस। थोड़ा सा जो है बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा प्रोफेशन है पूरा डेटा मैनेजमेंट का है, पूरा उस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने डेटा मैनेज करा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा डेटा के साथ बात करने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आए क्यों, तो उसके बाद ही हम कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी को ढूंढा जाए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री जिसके लिए हमें काम करा जाए। तो ये भी मेरा जो है सीखते सीखते इन्हीं एजुकेशन सिस्टम से मुझे पता चला है। इन सालों में जो मैंने सीखा है उसी को मैंने थोड़ा सा ग्राफिक के द्वारा बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया में इनकम टाइप जो है कितने तरीके का है। अभी तक जैसे जब जिन लोगों को इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क मार्केटिंग या ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जिनको नहीं पता है, उनसे आप पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि दुनिया में इनकम के दो ही तरीके हैं, जॉब या बिजनेस। वो तीसरे के बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो समझेंगे कि ये कोई काम नहीं है, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होती है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जॉब जो हमारा जब जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से लोगों को, मतलब एक होता है कि जी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जॉब करने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत थी, इस वजह से जॉब वर्ड जो है सामने आया। और ये थॉट प्रोसेस जो है मिडिल क्लास, मतलब कुछ लोगों में जो चलता चला गया, और वो लोग जो है जॉब को इतना अहमियत देने लगे कि जॉब मेंटलिटी जो है ज्यादा हमारे इसमें नवयुवक में आ गई। चलिए बात करते हैं कि आखिर जॉब जो है हमें लोगों को किन किन चीजों की जरूरत होती है जीवन जीने के लिए, उसमें जॉब का क्या रोल है, बिजनेस का क्या रोल है, या और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या रोल है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे जो एक्सपीरियंस मैंने जो अनुभव किया है, पीछे से आवाज आ रही है, थोड़ा कर लेंगे कोई आप जो भी म्यूट है। ऑल कर दीजिए, सबको म्यूट ऑल कर दीजिए। कहाँ से करें सर? ये जो एक विंडो दिख रही होगी जिसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें म्यूट का ऑप्शन दिया हुआ, सारे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे होंगे। जी, म्यूट ऑल हाँ, कर दूं? म्यूट ऑल कर दीजिए, है ना। जी ठीक है, मैंने कर दिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन की, जॉब की। जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। जॉब में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो एक व्यक्ति जब जॉब करना चाहता है तो अच्छे जॉब की बात करते हैं कि जॉब तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन क्वालिटी जॉब करने के लिए आपको क्वालिटी का एजुकेशन और क्वालिटी का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें कि लोगों को बहुत सारा साल बिताना पड़ता है
अच्छी बात है, जॉब के बिना तो एक मतलब इंसान का जो है कैरेक्टर बिल्ड ही नहीं हो सकता। तो जॉब मतलब एजुकेशन के बिना, एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एडमिट करना भी बीच में जरूरी है। तो जॉब में देखते हैं कि जो इसका रिक्वायरमेंट है जॉब की, वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस है। लेकिन सोर्स की बात करी जाए, सोर्स जो है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब है, और तो कोई जॉब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये तीन जो पैरामीटर है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी की, एक व्यक्ति जो है आज के डेट में अगर अच्छे खुशहाल जीवन जीना चाहेगा तो सिर्फ पैसे से संभव नहीं है। उसके लिए क्या है, समय भी और टाइम दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होगा तो सिक्योरिटी नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जॉब में समय नहीं होता है, क्योंकि अगर हम जब एक बार ऑफिस चले जाते हैं किसी भी काम में, प्राइवेट हो या आजकल तो गवर्नमेंट में भी ऐसी सिचुएशन हो गई कि एक बार आप ऑफिस चले गए तो आने का पता नहीं होता है। दूसरी चीज, पैसे की बात करें तो जॉब में लोग कहते हैं कि जी हाँ, कई लोगों से मैं बात करता हूँ, आज भी बात करता हूँ इस इंडस्ट्री के कारण, तो लोग कहते हैं कि जी मैं जॉब में सेटिस्फाई हूँ। आर्गुमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जॉब में सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि उसमें पैसा जैसे ही इंक्रीज होता है, पैकेज इंक्रीज होता है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, लोगों का अपना अपना नजरिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे सिर्फ एक कहना चाहूंगा कि जब टाइम और पैसा दोनों नहीं है एक साथ, तो सिक्योरिटी नहीं आ सकती है। दूसरी बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टाइम की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज और एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। और इन सब चीजों की वजह से एक बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है एक बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, क्योंकि एक बिजनेस शुरू करने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो रिस्क आता है। चलिए, कैपिटल तो बहुत सारे लोग किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, टाइम भी निकाल लेंगे, उनको कोई रियल में बताने वाला नहीं है कि एक्चुअल में कैसे किसी बिजनेस को शुरू करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे रन करेंगे, कोई बताने वाला नहीं है। इस वजह से रिस्क जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका सोर्स मतलब इसका जो रिजल्ट है वो बिजनेस ही है। बिजनेस में टाइम की अगर बात करें, टाइम जो है बिल्कुल बिजनेस में नहीं होता है, क्योंकि बिजनेसमैन जो है 24 आवर अपने बिजनेस के लिए ही, बिजनेस को रन करने में ही अपना माइंड और या तो फिजिकल या मेंटल पूरा 24 आवर उस बिजनेस में ही लगा रहता है। पैसे की बात करें, ऑब्वियसली बिजनेस में बहुत पैसा है, बिजनेस से लोगों ने बहुत पैसा बनाया है और बना भी रहे हैं। लेकिन जब दोनों में से एक फैक्टर अगर हमारे पास नहीं है, या दोनों में से कोई भी एक फैक्टर टाइम या मनी का नहीं है, तो हम सिक्योर नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी कारणवश हम अपने बिजनेस को रन करने में अपना टाइम नहीं दे पाए तो हमारा जो इनकम है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। इस वजह से इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है। तीसरा, जो सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री जन्म ले रही, मतलब बहुत पहले से चलती चली आ रही है और बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसको हम उसको जानते हैं, कई नामों से लोग जानते हैं। मुझे इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कहना बहुत अच्छा लगता है, उसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। अभी जो एटमी ने जो एक नाम दिया है ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत ही बेहतरीन एक अलग इंडस्ट्री है। इसमें देखते हैं कि रिक्वायरमेंट मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में और कौन कौन सी चीजें हैं जो काम करती है। जैसे यूट्यूब में भी लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं आज के डेट में। लेकिन एक चीज ये समझना जरूरी है कि ये जितने भी जो मैंने नाम लिखा हुआ है, चाहे वो ओला उबर हो, चाहे रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर किसी ने डेवलप कर लिया तब भी उससे इनकम आता रहता है। जो कोई ऑथर है, कोई सिंगर है, मूवी प्रोड्यूसर है, ई कॉमर्स में डायरेक्ट सेलिंग जो मैंने अभी बात करी थी, यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इन सब में से किसी भी काम को करने के लिए हमें कम से कम स्टार्टिंग में 1.5 से 2 साल का समय तो देना ही पड़ेगा। कोई सा भी आप काम एक बार शुरू करें, चाहे यूट्यूबर हो, यूट्यूब बनाने में ऐसा नहीं होता है कि आज हमने शुरू करा और कल से जो है हमारा व्यूज आ गया और हमारा इनकम शुरू हो गया। उसमें भी हमें अपना समय और अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। ओला उबर की बात करें, इसमें पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है।
रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें भी पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑथर और सिंगर की बात करें, ऑथर एक बुक लिखने में बहुत ही ज्यादा अपना टाइम, बहुत ही ज्यादा अपना एजुकेशन, ये सब सारी चीजें लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तब एक बुक किताब वो लिख पाते हैं। सिंगर गाना गाने में बहुत ही ज्यादा अपना एफर्ट लगाता है। मैं ये सब सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इन सब चीजों से जो इनकम आती है वो पैसिव नेचर का इनकम आता है। पैसिव नेचर का इनकम कहने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई एक ऐसी इनकम जो चाहे वो 50,000 की ही इनकम हो, वो 50,000 की इनकम अगर एक बार आना शुरू हो गया तो उसके लिए मुझे एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तब वो इनकम जो है पैसिव नेचर का इनकम माना जाता है। अगर आप इन सभी में देखेंगे, यूट्यूबर में, इन सब चीज में, तो 1.5 साल 2 साल जब लोग मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो एक इनकम उनका स्टार्ट हो जाता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या है कि एक दो साल या तो आप पूरा पैसा लगा के तुरंत एक बिल्डिंग खरीद के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करके आप रेंटल इनकम बना सकते हैं। लेकिन जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री जो है बिना पैसे का फ्लेक्सिबल टाइम में आप अपना एक स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, और वही जो मैंने आपको बताया था कि 1.5 से 2 साल में आपको एक अच्छी इनकम, पैसिव इनकम शुरू हो सकती है, वही सेम इंडस्ट्री में यहाँ हो सकती है। और इन सभी को अगर आप देखेंगे तो ऑन स्टार्टअप एक ये सभी जो चीजें हैं, यूट्यूब हो चाहे ओला उबर हो, चाहे सारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, ऑथर हो, जो भी ये है, जो भी ये आइटम है, जो भी ये बिजनेस है, जो भी ये वर्क है, प्रोफेशन है, वो अपना स्टार्टअप है। मतलब मालिकाना हक कहा जाता है इसको। एक मालिकाना हक वाली जो बात होती है, बिना पैसे का मालिक बनना, ये एक वही इंडस्ट्री दे सकती है जिसे हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन या नेटवर्क इंडस्ट्री। इसमें आपको जो टाइम है वो फ्लेक्सिबल टाइम होता है। इनकम जो है इंक्रीजिंग मोड, इन्फ्लेशन प्रूफ और पैसिव इनकम होता है। इंक्रीजिंग मोड का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग मोड से मेरा मतलब यहाँ पे है कि कोई भी इनकम जब एक बार वो स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप सही तरीके से एक सेटअप, आपका एक सिस्टम सही तरीके से जनरेट हो गया है, तो हमेशा वो इनकम बढ़ता हुआ रहेगा। इन्फ्लेशन प्रूफ मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वो इनकम भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। पैसिव इनकम मतलब एक बार जब वो स्टार्ट हो जाएगा, अगर हमने सही तरीके से एफर्ट डाला हुआ है, तो लगातार बार बार वो पैसा आता रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक बार और समझने वाली बात है कि अगर हमने एक बार मेहनत करके एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो लगातार पैसा जिससे जनरेट हो रहा है, तो आप उसको सिर्फ रन करने के लिए थोड़ा सा भी समय लगाते हैं तो बिजनेस रन होता रहेगा, वो सिस्टम रन होती रहेगी और आपको अपना इनकम आता रहेगा। तो इसका मतलब टाइम और इनकम दोनों जो है आपके ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहती है, वो एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंस रहती है। इसलिए आपका टाइम भी उसमें नहीं लगता है और इनकम भी लगातार आता रहता है। इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ये जो है इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसके हम इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप यहाँ पे एक 2 से 3 साल अगर सही तरीके से मेहनत कर देते हैं तो लगातार जो है आपके पास एक अच्छा इनकम आना शुरू हो जाता है। टाइम आपका नहीं लगता है, इसीलिए आप पूरी तरीके से आपका इनकम जो है, आपका लाइफ जो है सिक्योर हो जाता है। इनकम सिक्योर कह सकते हैं, लाइफ तो खैर प्रभु की कृपा है, मतलब इनकम जो है आपका सिक्योर हो जाता है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वही जो मैंने पहले बताई थी, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में जो ये इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, उसमें किन किन चीजों का खास ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि हम एक अच्छी कंपनी को सर्च कर पाए, एक अच्छी कंपनी के साथ जा पाए। सबसे पहले अदर कंपनी और एटॉमी के बारे में, दोनों के बारे में, क्योंकि मैंने दोनों में काम, मैंने पहले प्रीवियस तो अदर कंपनी में मैंने काम करा हुआ ही है, एटॉमी में मैं काम कर रहा हूँ, तो उनके बारे में प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, एजुकेशन और लीडरशिप, इन सभी पॉइंट पे बात करने से हम समझने की कोशिश करते हैं
कि आखिर दोनों में क्या, और कंपनी अदर कंपनीज में और एटमी में वाकई में क्या अंतर है। क्योंकि अगर मैंने दोनों में डेप्थ में जाके काम करा, उसमें तो खैर मैंने शुरू किया है, बाकी अदर कंपनीज में मैंने अगर डेप्थ में काम करा हुआ है तो मैं खुद ही इस अंतर को समझ सकता हूँ और वो अंतर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रोफाइल की बात करते हैं। अदर कंपनी हो सकता है कि 50-60 साल पुरानी हो सकता है कि उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें एटमी की, तो एटमी जो है मात्र 11 साल में $1.3 बिलियन अगर है, तो इसका मतलब जो है बाकी कंपनी से हम बहुत ही ज्यादा आगे हैं टर्नओवर के मामले में। क्योंकि अगर ये कंपनी जिस समय बहुत ही ज्यादा, जब इसका बहुत ही ज्यादा समय हो जाएगा, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कारण इसका अगर टर्नओवर देखा जाए तो जितना इन सब कंपनीज का एक्सपीरियंस है, जितना टाइम है, उतना में अगर इनका जो टर्नओवर है, इससे कई गुना हमारी कंपनी का टर्नओवर आगे चला जाएगा। दूसरा बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, अदर कंपनीज की बात करें तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे कंपनी से ज्यादातर मैन्युफैक्चर करवाते हैं। उस वजह से मैंने पहले भी बात करी थी, इसका जो प्रभाव पड़ता है तो प्रोडक्ट की प्राइस पे पड़ता है या पीवी पे पड़ता है, या तो पीवी कम होगा या प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन जब कोई कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है क्वालिटी, अच्छा एटमी की बात करें तो खुद मैन्युफैक्चर सिर्फ नहीं करती है, इनका जो है रिसर्च जो है खुद अपना है, वो भी गवर्नमेंट का अपना है। हम सभी को पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि क्वालिटी पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी पे ध्यान देने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे केरी की बात करूं, केरी जो है इतने इयर्स का उनका मतलब रिसर्च का एक्सपीरियंस है। नासा के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है दूसरी सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मेन उनका जो है रेडिएशन और बायोटेक्नोलॉजी में है, लेकिन उसके साथ साथ वो फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, ब्यूटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मुलेशन करते हैं। वो फॉर्मुलेशन पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट करने के कारण, पेटेंट का मतलब ये होता है कि वो फॉर्मुलेशन, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डाला हुआ है, जो फॉर्मुलेशन बनी हुई है, वो फॉर्मुलेशन पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा व्यक्ति उसे, दूसरी कंपनी उसे नहीं बना सकती है। तो ये जो हमारी पावर है केरी की, ये इतनी बड़ी पावर है, इसके कारण जो है हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है। ये तो बात केरी के कारण हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी हाई होता है। लेकिन हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोलमर की। कोलमर की जो है पूरी दुनिया में 500 से ज्यादा उनका वेंडर है। या तो उनको वो प्रोडक्ट की डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का काम करके देते हैं या खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देते हैं। जो कंपनी 100 ऑफ ईयर्स का जिनका एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि अगर किसी का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है तो वो किसी काम को बहुत कम पैसे में, मतलब उसका जो कॉस्ट जो है, कॉस्ट वो कम कर सकती है। वो मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने इसको सोचा हुआ है। आज से 7 साल पहले जिस ऑटोमेशन को मैं करता था, उसको करने के लिए मुझे 4 दिन लगता था, क्योंकि मैं नया मैंने काम शुरू किया था। लेकिन आज उस ऑटोमेशन को करने में मुझे मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 मिनट लगता है। तो आप सोचिए कि 4 दिन और 40 मिनट में कितना का अंतर है। जब ये टाइम कहाँ से कम हुआ, ये जो स्किल कहाँ से डेवलप हुआ, एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 100 साल पुरानी कंपनी है और ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, केरी जैसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसर्च करके इसको फॉर्मुलेट करके दे रही है, कि यही वजह है ये कंपनी जो कहती है कि जी हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं, तो ये जरूर दे रही है। क्योंकि ये जो क्वालिटी दे रही है, इसका एक दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल और ये है कि इनका जो रिफंड रेट जो है बहुत ही कम है। रिफंड रेट बहुत ही कम का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो है बहुत ही क्वालिटी है, लोगों को बहुत पसंद आता है। पसंद आने के कारण ये क्या करते हैं कि 100% सेटिस्फैक्शन मनी बैक गारंटी के साथ एक प्रोडक्ट देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन जो है दूसरी अदर कंपनी से इसको अलग कर देती है।
उसके बाद प्रोडक्ट की जब बात करें तो जीएसजीएस ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। जीएसजीएस कि हमारे देश में वैसे भी ज्यादातर लोग जो है इस बात को बोल रहे हैं कि स्वदेशी, एक स्वदेशी होता है और एक विदेशी होता है, लेकिन ये जो वर्ड है ये स्वदेशी और विदेशी दोनों से डिफरेंट है। स्वदेशी में क्या होता है कि आप या तो अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करते हैं और अपनी कंट्री के लोगों को बनाकर देते हैं। विदेशी में क्या होता है कि मैन्युफैक्चर विदेश में हो रहा है और यहाँ के लोग उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जीएसजीएस का मतलब यह है कि ये पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चर भी करती है और पूरी दुनिया में वही प्रोडक्ट लोगों को सप्लाई भी करती है। ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल वर्ड है। इसको जब मैंने समझा, जब मैं इसके बारे में स्टडी करा तो मुझे पता चला कि अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है तो अगर वो इंडिया में उसका जो है सारा रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल है तो उससे क्या होता है कि वो यहाँ के लोगों को तो अवेलेबल होगा ही होगा, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होगा। तो ये स्वदेशी और विदेशी से बिल्कुल परे है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं प्लान की। प्लान की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था, अभी मैं बात करता हूं प्लान की डिटेल में कि बाइनरी विथ थर्ड जनरेशन प्लान एक्यूमुलेटेड पीवी मैंने हिंट के लिए रखा हुआ है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं करना चाहूं तो यह है कि बाइनरी को जैसा मैंने इग्नोर करा था, वो इग्नोर के कारण अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि इग्नोर के कारण अच्छा नहीं लगता है। नॉलेज मैंने जब उसे स्टडी करी, इस प्लान को समझा, तब मुझे इतना अच्छा लगा कि थर्ड जनरेशन तक अगर इनकम देने के लिए कोई कंपनी बाइनरी में रेडी है तो इसका मतलब वाकई उसने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करके इस प्लान को उन्होंने बनाया होगा। प्लान की सबसे बड़ी एक और खूबसूरती है एक्यूमुलेटेड पीवी। एक्यूमुलेटेड पीवी मतलब लाइफ टाइम तक आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू तो होगा ही होगा, लेकिन आपका ग्रुप का पॉइंट वैल्यू भी तब तक एक्यूमुलेट होता जाएगा जब तक कि आप जो है आप किसी भी लेवल पे मैचिंग का बोनस नहीं ले लेते हैं। तो ये जो है इस प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहने खूबसूरती का मतलब यहाँ पे है कि अगर मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है और मैं मेहनत करना थोड़ा सा चाहता हूँ तो मेरा जो पैसा इन्वेस्ट है वो 100% रिटर्न होगा। ये इस प्लान की खासियत है। बाकी अदर कंपनीज की मैं बात करूं, अगर आप हर महीने 30 से 40-50 हजार, जैसा मैंने पहले भी बोला था, अगर हम सेल करने में की काबिलियत रखते हैं तब हम कुछ रिटर्निंग की आशा करेंगे, जो कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यही वजह है कि मुझे इस कंपनी को प्लान देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मैंने इसको ज्वाइन करा और इसमें मैंने काम करना शुरू किया। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसको और समझते हैं अच्छी तरीके से। एजुकेशन सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट होने का क्या मतलब होता है? एजुकेशन सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट होने का ये मतलब होता है कि अगर किसी के पास, मान लिया जाए कि हम अपने प्लान की बात करते हैं, 1500 रुपए में या 2000 रुपए में 10,000 पीवी हो जाता है। किसी के पास एक ऐसा व्यक्ति है जो एक्चुअल में चाहता है कि मैं ग्रो करूं और उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1500 से 2000 तो है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो व्यक्ति भी इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसको यहाँ पूरा का पूरा एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी ऑनलाइन घर बैठे दिया जाएगा। तो ये जो खूबसूरती है, ये बाकी कंपनी से इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है, क्योंकि बाकी जगह एजुकेशन लेने के लिए आपको हो सकता है कि कभी 2000 का टिकट, कभी 500 का टिकट, कभी कुछ बहुत सारा पे करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे वो सब सारी बातें बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ का बहुत ही ज्यादा बाकी कंपनी से अलग कर देता है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में और अगर मैं बात करूं, मुझे जो समझ आई, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करा, स्टार्टिंग से बिल्ड करा, उन्हीं के द्वारा ये जो है सिस्टम बना हुआ है। इसका मतलब ये एजुकेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे ये जो है ये एजुकेशन सिस्टम
बना हुआ है। इसमें बहुत ही ज्यादा, जैसा मिस्टर रणवीर पार्क सर जो है, उनका 10-15 साल का जो है खुद का नेटवर्क इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है, और अपना जो जब रन करना शुरू किया तो स्टार्टिंग की स्टोरी मैंने किसी वीडियो में देखा था, तो उन्होंने कहा था कि लोग मेरे ऑफिस में, बहुत छोटा सा ऑफिस है, वहां पे लोग आते थे और जो है कुछ बोलकर चले जाते थे। उस समय से जब उन्होंने, उस छोटे से स्टेज से जब उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को बनाना शुरू किया होगा, तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, उनको उनको कितना एक्सपर्टीज उन्होंने हासिल करी होगी। और खुद इस बिजनेस को डेवलप करते हुए जब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी साथ के साथ डेवलप करा, इसका मतलब ये एजुकेशन सिस्टम बाकी कंपनी से वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद हम बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटी की। लीडरशिप क्वालिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले मिस्टर रणवीर पार्क के लीडरशिप क्वालिटी की बात करेंगे, तो अभी हमने कुछ दिन पहले एक छोटा सा देखा था, किसी मैगजीन में या कहीं पे यूट्यूब पे देखा था कि दिग्गज कंपनी जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, उसके साथ, उनके साथ जो है उनके चेयरमैन, उनके प्रेसिडेंट, जो भी आप कहें, उनके साथ जो है उनका फोटो आया था। इसका मतलब ये है कि इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। इस वजह से उस लेवल तक के लीडरशिप को वो मैनेज कर पाते हैं, और वही लीडरशिप कोर ऑफ द हार्ट से उनके पास से चलते 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 लोगों के पास जो है धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि अगर हम या आप यूट्यूब में जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं इंटरनेशनल लीडर्स की, अगर आप सुनेंगे, मैंने तो 20-25 लोगों की जरूर सुनी होगी, सबका जो बोलने का तरीका है, सबका जो क्वालिटी डिलीवर करने का जो तरीका है, तो वाकई में ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से प्रभावित हो रखा है। अब हम बात करते हैं अपनी लीडरशिप की जो हमारे पास अवेलेबल है। पहले भी मैंने कहा था कि लीडरशिप में सबसे पहले अगर मैं बात करूं रितेश सर की, रितेश सर की लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उनके साथ ज्वाइन करा हुआ है, क्योंकि मैंने उनके साथ ज्वाइन तब करा जब मैंने उनकी क्वालिटी को देखा। दो बातें होती है, एक तो होती है कि कोई बंदा ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद देखता है कि जी अच्छा बहुत ही बेहतरीन लीडर है, लेकिन मैंने पहले ही उनको समझा था जब उनसे 10-15 दिन तक बात होती चली आ रही थी। बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा विनम्र, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क, बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव, मतलब आप जो जो चीजें लीडरशिप के लिए चाहिए वो सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है, और वो लगातार नहीं है तो उसको अपने अंदर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बात जो है बाकी लीडर से उनको बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंशिएट करती है। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि लीडरशिप की जो बात हम करते हैं तो अदर कंपनीज में इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी का मतलब ये है कि अगर आप 5 अलग अलग लीडर्स से बात करेंगे तो सेम काम को करने के लिए वो 5 अलग अलग तरीके बताएंगे। ये जो है नए लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देती है, नए लोगों को समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है। इस वजह से जो है, जैसा उन्होंने सीक्रेट मास्टरमाइंड, हमारे रितेश सर जो है सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी उन्होंने आइटम, जितने भी उन्होंने एजुकेशन रखा हुआ है वो एक ही है, और वहीं से सभी लोग सीखते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है कि कहीं आपको किसी कोई अलग अलग चीजें सीखने के लिए नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा एटॉमी जो है, एटॉमी हमारे और अलग कंपनी से जो है बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये मैंने अपने अनुभव के आधार पे बताने की कोशिश करी, जो मैंने अभी तक मैंने सीखा है। बाकी मैं भी अभी लर्निंग मोड में ही हूँ, मैं भी अभी सीख। ये सबसे बड़ा टॉपिक है प्रोडक्ट प्राइसिंग की। प्रोडक्ट प्राइस जो है सबसे ज्यादा चर्चा करी जाने वाली बात है। मतलब यहाँ पे भी जब मेरे साथ जब बात ने जो अनुभव किया है इस इंडस्ट्री में आने के बाद, मैंने एक्सपीरियंस जो करा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो। सबसे पहले
मैं बात करना चाहूंगा प्रोडक्ट प्राइसिंग में कि प्रोडक्ट प्राइस जो है दो तरीके से करी जाती है। दो तरीके से प्रोडक्ट की प्राइस डिफाइन होता है। कंपनी जो है प्रोडक्ट की प्राइस दो तरीके से डिफाइन करती है। सबसे पहले जो डिफाइन होता है वो किसी प्रोडक्ट के प्राइस का, मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी है उसका मार्केट सर्वे करा जाता है। मार्केट सर्वे करने का, प्राइस का सर्वे करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, प्राइस का सर्वे करने के बाद जो एवरेज प्राइस निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग वो रॉ मटेरियल लेकर आते हैं। उसमें क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है कि वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा क्या होगा। उसमें जो है हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट सस्ते मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे। ये यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप देखें, रणबक्सी का मेडिसिन जो है, रणबक्सी एक कंपनी है उसका मेडिसिन, और बाकी जो है अलग कंपनी का देखेंगे मेडिसिन, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। साल्ट में भी अंतर होता है और साल्ट की क्वालिटी में भी अंतर होता है। तो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो तरीका है, जो हमारी कंपनी खास के जो तरीका अपना रही है कि वो क्या करती है कि सबसे पहले रिसर्च करती है। रिसर्च करती है किस चीज का, कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले रिसर्च करती है। उसका बेस्ट इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल कह सकते हैं, रॉ मटेरियल क्या होगा वो सबसे पहले रिसर्च करती है। वो रॉ मटेरियल सबसे बेस्ट प्लेस कहाँ से मिलेगा वो रिसर्च करती है। उस बेस्ट प्लेस में भी सबसे बेस्ट जो लोकेशन है, मतलब जो बेस्ट जो है क्वालिटी है वो कहाँ से मिलेगी। इस तरीके से रिसर्च करने के बाद सबसे पहले वो क्या करती है, रिसर्च करने के बाद उसका फॉर्मुलेशन तैयार करती है। फॉर्मुलेशन तैयार करने के बाद वो ये डिफाइन करती है कि इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का। आखिर हमारा जो कोलमर है, हमारी जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इतना बेहतरीन इसीलिए है क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड जो है प्रोडक्ट बनाने में बिलीव करती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद ये डिफाइन करा जाता है कि इसका प्राइस क्या होगा। तो ये जो अंतर होता है, ये अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे किसी प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट की प्राइस को देख कैसे रहे हैं। क्या हम सिर्फ प्राइस देख रहे हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक टूल है। हमेशा जैसे प्रोडक्ट की बात अगर मैं करता हूँ तो ये समझ आती है कि लोग प्रोडक्ट को ऐसा देखते हैं जैसे हमने यूज करा और फेंक दिया, यूज एंड थ्रो वाली बात है। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, खास के एटॉमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, कभी प्रोडक्ट के बारे में अगर मुझे बताने का मौका मिलेगा तो बाद में बताऊंगा। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एक टूल है और टूल को मल्टीपल टाइम यूज करा जाता है। इसलिए वो प्राइस नहीं देखी जाती है कि उसकी प्राइस कितनी है, क्वालिटी हाई तो होगा ही होगा। और वो क्योंकि टूल है तो टूल का प्राइस क्या हो सकता है, एक प्रोडक्ट जो है उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर पा रहे हैं और वो हमें बहुत ही सारे पेनफुल एरिया से हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, मतलब हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बात करेंगे कलरफुल नेचुरल सी की, कलरफुल नेचुरल सी की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट कैसे ही बात कर रहे हैं कि वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सबसे पहली ये बात हो गई। दूसरी चीज, अगर आप यही बात सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लेके आप अगर आप लोगों को बताते हैं कि आपका जी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, तो एक टूल की तरह लोगों के लिए काम करता है। वो मल्टीपल टाइम जो है लोगों को बाय करने में हेल्प करेगा और इससे जो है आपका इनकम भी बहुत ही ज्यादा ग्रो होता है। तो टूल इसीलिए इस इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको प्रोडक्ट के नजरिए से नहीं देखा जाता है, टूल के तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है हम बनाते हैं, हमारी कंपनी जो बनाती है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती है, उसकी रॉ मटेरियल जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, फॉर्मुलेशन बहुत हाई क्वालिटी का होता है, रिसर्च जो है बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से जो है, दूसरी बात, हमारी जो पोलमर है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इतना हाई है कि बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को उसको पता है कि हमें रीजनेबल प्राइस में कैसे मैन्युफैक्चर करना है। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा
अंतर हो जाता है। उम्मीद है कि मैंने अपने तरीके से जो मैंने आज तक सीखी है उसको बताने की कोशिश करी है और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। चलिए, ये तो बात हो गई कि जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, एटॉमी है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, सब कुछ है। लेकिन इस तरीके के इंडस्ट्री में खुद को ग्रो करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उस पर भी बात करना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरेस्ट और पैशन की, कि अगर आप इस तरीके की इंडस्ट्री में हम ग्रो करना चाहें तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले लुकिंग जोन में होना चाहिए और एम्बिशियस होना चाहिए। लुकिंग जोन का मतलब क्या है? लुकिंग जोन का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री में अपने आप को सर्वाइव ग्रो करना चाहता है तो वो लुकिंग जोन में नहीं होगा तो वो ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर पाएगा। हर दिन उसको कुछ ना कुछ एक नया ढूंढने की, नया सीखने की जरूरत पड़ती है। एम्बिशियस का मतलब उसको लाइफ में जितना है उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, उसको कुछ और चाहिए, तभी वो इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर पाएगा। इसमें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विलिंग टू लर्न एंड लिसन। हमने पहले भी बात करी थी कि सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीखने के लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम तभी काम करेगा जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए उसको खुद ही सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके बदले में कोई दूसरा सीख सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विलिंग टू लर्न एंड लिसन, मतलब आपको सीखने और समझने के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। सीखने के लिए आज बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, यूट्यूब पे दुनिया भर का वीडियो अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है कि वो वहां पे जितनी अच्छी बातें हैं उससे ज्यादा उससे रिलेटेड निगेटिव बातें भी हैं। मैंने एक बंदे को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद मैंने कहा कि जी आप यूट्यूब पे, मैंने उसको यूट्यूब का लिंक दिया, मैंने उसको बोला जी आप सर्च कर लो। उसने सर्च करा, उसने कहा जी एटॉमी का तो मतलब लोग प्रोडक्ट ही परचेज नहीं करते। मैंने कहा भाई हद हो गई है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि 11 कंट्री में जो है $1.3 बिलियन की इंडस्ट्री चल रही है, आप कह रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा। उसने बकायदा मुझे एक स्क्रीन शॉट भी भेजा, अभी तो स्क्रीन शॉट मैंने सेव करके नहीं रखा है। तो लर्न एंड लिसन में एक चीज ध्यान रखना है कि आपको कहाँ से सीखना है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम तो है, लेकिन सीखना कहाँ से और किसका सुनना है। किसका सुनने से मतलब मेरे यहाँ ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई मेंटर नहीं है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो आपको जो है सीखने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्या सीखें। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे रितेश सर की अगर मैं बात करूं, रितेश सर या टीम इनविंसिबल के जितने भी लीडर हैं वो वाकई में सराहनीय है। उनका योगदान जो है इस टीम इनविंसिबल को बनाने में जो है बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि वो जो बातें जो एक एक व्यक्ति जो है डिलीवर करते हैं, चाहे भी किसी भी तरीके से वो डिलीवर करते हैं, तो वे चाहते हैं कि बाकी लोग जो सुनेंगे, मेरा 10 मिनट अगर मेरी बात अगर सुनेंगे तो कई हजार लोगों का 10 मिनट अगर आप देखें तो कई हजार घंटे हो जाते हैं। तो वो जो है इन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसलिए सीखने और सुनने में हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्योंकि फाइनली आपको सीखने के बाद वही डिलीवर करना है लोगों के साथ जो आप सीखेंगे। विलिंग टू चेंज, विलिंग टू चेंज से यहाँ मतलब ये है, ये सबसे बहुत बड़ी पॉइंट है जो इस इंडस्ट्री में लोगों को ग्रो होने से रोक देती है। विलिंग टू चेंज जो है, सब कुछ ठीक है कि आप सबको सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, रितेश सर है, बाकी सारे टीम इनविंसिबल के लीडर्स हैं और भी दुनिया में लोग हैं, सब कुछ सही है। लेकिन चेंज जब कोई होना नहीं चाहेगा तो वो इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा उसको दिक्कत होगी आगे बढ़ने में। चेंज से मतलब मेरा यह है, सबसे पहला पॉइंट चेंज होने का यह है कि
अगर कोई व्यक्ति 24 आवर, हमें सभी को पता है कि हमारा 24 आवर टाइम जो है कहीं न कहीं जा रहा है। कुछ हम जॉब में जाता है, कुछ अपनी फैमिली के साथ हम व्यतीत करते हैं, कुछ टीवी देखने में, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने में, कुछ वीडियो इंटरटेनमेंट में खर्च करते हैं। अब यहाँ पे कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है जो 1.5 से 2 घंटा एवरेज जितना आप कमिटमेंट होकर करना चाहते हैं वो देना पड़ेगा। तो वो जो चेंज जो है एडॉप्ट करने वाले कि 1.5 घंटा हम कैसे मैनेज करें, ये सबसे ज्यादा पेनफुल एरिया हो जाता है लोगों का। वो इस जगह पे चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। इस वजह से जो है लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो अपने आप को चेंज कर पाए। पहला तो चेंज ये था। दूसरा जो चेंज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट होती है वो कभी सस्ता नहीं हो सकता और सस्ता प्रोडक्ट में कभी क्वालिटी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल मतलब 100% बिल्कुल समझने वाली बात है, 100% फैक्ट है। ये होता क्या है कि लोग जब प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं, जो मैंने बात करी अभी थोड़ी देर पहले, तो वो उस क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज करने की साहस ही नहीं रख पाते हैं। ये साहस जो है अंदर से नहीं आ पाता है। ये नहीं आ पाने की वजह से वो वहीं पे अपने ड्रीम को, अपने सपनों को चाहते लोग हैं कि हम ग्रो करें, लेकिन एक क्वालिटी प्रोडक्ट न यूज करने की साहस को लेकर जो है वहीं पे उनका सपना जो है दम तोड़ लेता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था मुझे बताना। हो सकता है कि जो लोग इसको सुने इन फ्यूचर तो उनको लगे कि वाकई में अगर हम इन 2 जगहों पे मैंने चेंज नहीं करा तो इस इंडस्ट्री में आने का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह पाता है। इसलिए मुझे ये बताना जरूरी लगा था। और एक चेंज क्या है, एक जगह और चेंज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो होती है वो होम बेस्ड इंडस्ट्री होती है। होम बेस्ड का मतलब क्या है कि फैमिली के सभी लोग इस बिजनेस में सम्मिलित होते हैं। अगर फैमिली के सभी लोग इस बिजनेस में सम्मिलित नहीं होंगे तो आपको ये बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। कैसे? मान लिया जाए कि घर का जो है अर्नर जो मैक्सिमम हस्बैंड, अब तो खैर हाउस वाइफ भी बहुत ज्यादा काम करने लगी है, लेकिन मान लेते हैं कि इंडिया में जो है ऐसा है कि ज्यादातर अर्नर जो है हस्बैंड होते हैं, मतलब जेंट्स होते हैं। तो जेंट्स जो है उनको ये जो प्लान बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, वो पूरा एक्साइटेड होकर गए और जो है प्लान देखी थी और प्रोडक्ट लेकर घर में आ गए। घर में तो आप प्रोडक्ट लेकर आ गए। अब जो है अगर आपका होम टीम स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके घर के लोग इस प्रोडक्ट को यूज करने की साहस नहीं रख पा रहे हैं, तब भी आपका सपना वही रन तोड़ देगा। वहीं पे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस, जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, डेप्थ लेवल पे जो ग्राउंड लेवल के जो चेंजेस हैं, ये चेंज करने की साहस करना बहुत ही ज्यादा इस बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन एटमी में, ये तो मैं बात कर रहा था प्रीवियस कंपनी की वजह से, एटमी में अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी साहस तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अकेले भी चलिए, कुछ देर तक आपका होम बेस्ड जो है स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। थोड़े थोड़े दिनों में आप अगर खुद अपना प्रोडक्ट, एक व्यक्ति भी अगर अपना प्रोडक्ट यूज करके इस बिजनेस को डेवलप कर सकता है, एटमी में इतनी पावर है। क्योंकि करना क्या है, आपको 1500 से 2000 के प्रोडक्ट परचेज करने हैं, जो कि अगर कोई व्यक्ति आज के अगर टायर 1 सिटी में, टायर 2 सिटी में लोग हैं, तो वहां पे क्या है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए उनको कुछ न कुछ हेल्थ सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो खुद अपना हेल्थ सप्लीमेंट लेकर, कुछ अपना जो है पर्सनल केयर के लिए लेकर जो है ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे एटमी ने एक बहुत ही बड़ा हेल्प किया है इस बिजनेस को। इसीलिए आज ये एक वीडियो आया था कि जो है एक ड्रास्टिक नेटवर्क इंडस्ट्री में ड्रास्टिक चेंज लेकर आने वाली है एटमी। उसका जो शीर्षक इसी तरीके से कुछ था। तो ये चेंज इसीलिए है क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर 1500 से भी शुरू कर सकता है तो इस बिजनेस को पूरे अच्छे तरीके से कर सकता है। वांट टू स्टार्ट अप एन अफोर्डेबल बिजनेस।
एफोर्डेबल बिजनेस का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि बिना पैसे का हम कोई बिजनेस शुरू करें, तो एटमी से बढ़िया उसको पूरी दुनिया में बिजनेस ना, आज तक तो कम से कम नहीं मिलेगा। आगे का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो है एटमी से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं मिलेगा किसी को भी। कोई भी व्यक्ति अगर वही जो है कंपनी भक्ति को छोड़ दे, सिर्फ उसके बाद ओपन माइंड से अगर वो देखे, तो स्टडी करे, तो स्टार्टअप करने के लिए अपना बिजनेस मेरा आज तक का प्रेजेंटेशन। इसके बाद मैं चाहूंगा कि रितेश सर जो है, रितेश सर को चाहूंगा कि वो अब जो है कमान संभाले। लेकिन एक मिनट सर, उससे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर रहा था। वो पॉइंट ये मिस कर रहा था कि टीम इनविंसिबल की बात करे बिना अगर मैं इसको खत्म करता हूँ, तो एक तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। टीम इनविंसिबल की बात करी जाए, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, कई लोग शायद जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको कोई ना हरा सके। मतलब अगर हमारी टीम इनविंसिबल नाम दिया गया है, तो सबसे पहली बात, यहाँ के जो लीडर हैं वो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैक्सिमम लीडर बहुत ही ज्यादा, सारे लीडर्स जो है, मैक्सिमम क्या सारे लीडर्स जो है हाई क्वालिटी अपने आप को डेवलप करने में लगे हुए हैं। चाहे वो अवध बिहारी शुक्ला सर जी हो, आपने अभी इससे पहले जो सुना था जयपुर के जो हमारे लीडर जगवीर सिंह जो है, उनका आपने सुना। वाकई में क्या मतलब कमाल की बात उन्होंने बोली। मैं तो हैरान रह गया कि क्या शब्द उन्होंने डिलीवर करा हुआ था। उसी तरीके से रितेश सर की बात करी जाए, तो रितेश सर की बात इस मतलब प्रेजेंटेशन में मैंने पता नहीं कितने बार लिया हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसलिए लिया क्योंकि वाकई में मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा वो हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज्यादा विनम्र है, बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव लेने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा एक अच्छे तरीके से गाइड करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ कि खुद को वो सीखने में बहुत ही ज्यादा पैशनेट रखे हुए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी लीडर का, कि जितना ज्यादा सीखेंगे दूसरे को उतने ज्यादा गाइड कर पाएंगे। उसी तरीके से और लोगों की कल्चर की बात करी जाए, सभी बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है। रुचिका मैम की बात मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है। और उनका जो है अभी एक मैसेज आया था कि उनका एक अदर कंट्री में फिर से जो है बिजनेस डेवलप हुआ। तो सारे लोगों का जो स्पेशलिटी है, मतलब उनकी जो विशेषता, हर लोगों की अलग अलग विशेषता है, तो वो विशेषता से इस टीम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। और टीम इनविंसिबल कि ना हरान, जिसको कोई ना हरा सके, इसका मतलब यह है इस टीम में जितने जो लोग हैं उनको अपने आप को इस लेवल तक ग्रो करके रखना पड़ेगा कि उनको वाकई में बहुत ज्यादा सफलता हासिल करें और लोग उनके साथ कनेक्ट हो, लोग उनको समझ पाए। तो ये सबसे पहले जो है, बाकी लोग कर ही रहे हैं, सारे लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है। हमारा जो कल्चर है टीम इनविंसिबल का, बहुत ही बेस्ट कल्चर है। तो ये जो था आज का मेरा प्रेजेंटेशन था। अब जो है मैं चाहूंगा कि रितेश सर जो है आगे करें। रितेश सर। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत ज्यादा एक डेटा बेस्ड, डेटा ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन था। तो आई अंडरस्टैंड कि काफी लोग जो, यही डिफरेंस है, कि क्या होता है जब हम लोग जनरली सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, राइट। आप यूट्यूब पे देखिएगा या किसी भी अदर एमएनएम कंपनीज में देखिएगा, जब वो बताते हैं कि ये कंपनी में फलाना जो है इसने ऑडी अचीव किया है, इसने ये अचीव किया, लोगों की जब भीड़ उमड़ती है ना, तो जनरली ऐसे प्रेजेंटेशन देखने के लिए उमड़ती है। और वो जो भीड़ उमड़ती है ना, वो फेल्यूअर्स होते हैं। वो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, वो फेल्यूअर्स क्यों होते हैं? बिकॉज वो लोग फोकस करते हैं कि ओके ये सक्सेसफुल हो रहा है, तो ये सक्सेस की जो झांकी दिखाई जा रही है, वो सक्सेस की झांकी क्या है। वो कभी भी उसके पीछे की मेहनत और उसने जो लर्निंग ली है उस पर कभी फोकस नहीं करते। और जनरली नेटवर्क मार्केटिंग क्या, दुनिया के किसी भी बिजनेस में, किसी भी, मैं जिस इंडस्ट्री से भी बिलोंग करता हूँ, 10 बार बता चुका हूँ मैं कि हमारी इंडस्ट्री में हर दिन हम लोग अपने आप को अपडेट करते हैं, है ना। तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, हर दिन अपने आप को अपडेट करते हैं, अलग अलग स्किल सीखते हैं, अलग अलग तरीके से जो है इनिशिएटिव्स लेते हैं, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जो शायद इसके पहले कभी किसी के दिमाग में नहीं आए होंगे।
तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं और यही डिफरेंस हो जाता है। और बिजनेस, कोई भी बिजनेस डेवलप करना हो आपको, एक नॉर्मल बिजनेस डेवलप करना हो और नेटवर्क मार्केटिंग डेवलप करनी हो, हर बिजनेस में आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीरियस ट्रेनिंग जो होती है, वो सीरियस ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कम जगहों पे देखी जाती है, राइट। और सीरियस ट्रेनिंग अटेंड करने वाले भी बहुत ज्यादा कम जगहों पे देखे जाते हैं। तो मैंने इसके पहले, स्टार्ट करने के पहले ही बताया था कि जो विनर होगा ना एटमी में, या जो एट द एंड इंपीरियल की पोजीशन पे पहुंचेगा, या एक 50 लाख रुपए से 70 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचेगा और 6 करोड़ का जो इनकम रिसीव करोगा, वो ना इतना स्ट्रांग माइंडसेट रखा होगा उसने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो, मैंने बहुत सारे ऐसे दूसरे नेटवर्कर्स देखे हुए हैं जो कुछ टाइम एक सर्टेन कंपनी में काम करते हैं, देखते हैं, फिर वो बोलते हैं कि 4 दिन इस कंपनी की तारीफ करते हैं। मतलब आप सोचने की कोशिश कीजिए, जिस दिन उन्होंने डिसीजन लिया, वो अपने आप को लीडर कहते हैं, जिस दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे ये कंपनी करनी है, वो व्यक्ति का डिसीजन। तो जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, तो हमारे पास में जब स्टार्ट करने के तौर पे पूरा मार्केट खाली था, नेटवर्क मार्केटिंग स्टडी किया, नेटवर्क मार्केटिंग स्टडी करने के बाद में फोकस किया कि इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी में कौन सी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए बहुत मैटर करता है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का होना, क्योंकि मैक्सिमम लीडर्स को और इनको देखा हुआ है कि बातें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ड्रीम्स की बातें की जाती है, ये सब बातें की जाती है। बट अगर आप उनको ग्लोबल बोलो तो वो बोलते हैं नहीं सर, हमारी टीम में तो जो है देश में ही जो बेचने वाले लोग हैं, है ना, तो उनको वही सिखा दिया जाए। तो गाइज, अगर आप सोच रहे हो भाई इतना बड़ा, अगर आप ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, चॉपर तक की बात कर रहे हो, तो आपको ग्लोबल सोचने में क्या तकलीफ हो जाती है, राइट। और मेरा फर्स्ट डे से इंटरेस्ट, और आप जो भी बोल दीजिए, मेरा माइंडसेट, मेरा सब कुछ जो है वो कंप्लीटली, मैंने अपने स्टार्टअप्स भी डेवलप किए हैं, हम लोगों ने ग्लोबल स्टार्टअप्स डेवलप किए हैं, हम लोगों ने कभी इंडिया में और इंडिया के कंट्री को फोकस रखते हुए नहीं देखा। इंडिया मेजर मार्केट है, नो डाउट है, इंडिया मेजर मार्केट है, बट उसके अलावा 199 से 204 या 203 कंट्रीज और बाकी हैं, उनको क्यों मिस कर रहे हो? और उसमें कितने ज्यादा हमारे जैसे लाइक एंटरप्रेन्योर्स कनेक्टेड होंगे, बिल्कुल आपके, मेरे, रंजीत सर, जगवीर सर, राकेश सर, इस तरीके की सोच रखने वाले लोग कनेक्टेड होंगे। जब तक आप ये पोटेंशियल नहीं समझोगे ना, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप वो ही रिजर्व माइंडसेट के साथ में गिर रहे हो। टीम इनिशियल को मैं क्लियर ट्रेन किया हूँ, क्लियर इस चीज को लेके हर एक लीडर से मेरी बात हुई है कि पूरा गेम माइंडसेट का है। जिस दिन इस जर्नी में जो व्यक्ति मेरे साथ में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे जो लीडर्स हैं या जितना बड़ा स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी सेट किया हुआ वो सारे हमारे साथ में रहेंगे, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस तरीके का कंटेंट दिया जा रहा है अलग अलग जगहों पे, तो आपका भी एक चॉइस मेकिंग होना चाहिए, आपका भी एक तरीका होना चाहिए, आपका भी डिसीजन टेकिंग क्लियर होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, है ना। अगर आप इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो तो आप लोगों को भी इन्फ्लुएंस कराओगे, और 4 दिन वही है कि एक जगह पे काम करोगे फिर दूसरी जगह पे जंप कर जाओगे। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो, 4 दिन से कोई काम नहीं होने वाला है। आपको लॉन्ग टर्म एक, अगर आप 25-50 हजार रुपए के लिए हम लोग 8-9 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेली 1-2 घंटे या 3-4 घंटे एक एवरेज दे रहे हैं। जैसे रंजीत सर ऑलरेडी जॉब में है, जितने भी हमारे जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं सभी मैक्सिमम जॉब्स में हैं, या तो कोई किसी की बिजनेसेस हैं, है ना। तो हम लोग इसको पार्ट टाइम डेवलप कर रहे हैं, और जैसे ही पार्ट टाइम डेवलप करने के बाद में भी, इनफैक्ट इंक्लूडिंग संजय मेश्राम सर, उन्होंने पार्ट टाइम इसको डेवलप किया है, और अभी लाखों लोगों का नेटवर्क है। आप समझिए, उन्होंने पार्ट टाइम मिलकर ही ये डेवलप किया है, और इसकी जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है उसको समझने के लिए आपको सस्टेन करना पड़ेगा, ये दूसरे बिजनेसेस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगेन थैंक यू सो मच रंजीत सर। और मैं क्विकली सभी लोगों के एक क्विक फीडबैक, या आपको जो भी इनपुट देना है इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के बारे में, तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा सा इनपुट जरूर दें। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग सर, रितेश सर, आई एम अनिल कुमार फ्रॉम दिल्ली। जी जी सर, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एग्जॉस्टिव और बड़ा अपने आप पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन था, और वी हैव लर्न ए लॉट विद दिस प्रेजेंटेशन। मार्वलस सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत ही इसमें मेहनत छुपी हुई। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी सर, कैसे हैं? रंजीत सर को जो है कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बस सर, आपका सब दुआएं साथ चलेंगे सर। बहुत बढ़िया, बताइए। बस यही थैंक यू बोलना चाहूँगा और कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा मैडम प्रेजेंटेशन रंजीत सर को, और बकाया आपका साथ हमेशा मिलता रहता है। कहीं भी अटकता हूँ, कहीं होता है, आपको फॉलो करके आगे बढ़ता रहता हूँ, आपको डुप्लीकेट करता रहता हूँ, बस तो ज्यादा नहीं करता। आप जो बोलते हो उसी को कोशिश करता हूँ कि ऑन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर दो, और वही करता हूँ बस। अपने से
तरफ से कुछ जोता जाता नहीं। जो चीज मुझे पता नहीं है, और जब सीखता हूँ, किसी से सुनता हूँ और वो बात सच होती है, उसी को फॉलो कर देता हूँ। डिटो मैंने देखा है आपका लर्निंग का तरीका देखा हुआ है, जिस एज पे आप हैं, जितना नॉन टेक्निकल आप हैं, जिस तरीके से आपने इम्प्रूवमेंट लिया हुआ है। मैटर ये नहीं करता रिजल्ट क्या आ रहा है, कई बार मैटर क्या करता है टिके रहना उस इंडस्ट्री में। अगर आप ओवरऑल यस यस किसी भी मैं इंडस्ट्री सर में दे मैं किसी भी। हाँ मैं सर रिजल्ट की परवाह नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपने मैं काम ये में कोई लगे रहना है। मैं ये बात कोई होप दिलाने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल सारी इंडस्ट्रीज देखेंगे ना, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप लेट्स से कि फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वहां पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बट अगर आप देखेंगे ना, एट द एंड विनर कौन है? अमिताभ बच्चन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100 है, मतलब एक बोला जाता है कि सदी का महानायक क्यों बोला जाता है, क्योंकि उतने साल तक उन्होंने सर्वाइव किया है ना। शाहरुख खान को शाहरुख खान क्यों बोला जाता है? रीजन उनका माइंडसेट है ना। आमिर खान क्यों बना? रीजन उनका माइंडसेट है। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन से जो अच्छे एक्टर हैं वो नहीं है, अच्छे एक्टर हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, उससे ज्यादा बेटर टैलेंट है, उससे ज्यादा अच्छी चीजें हैं। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये हो गई है कि वो उस माइंडसेट के साथ में नहीं आए थे जिस माइंडसेट के साथ में ये लोग आए थे, है ना। सलमान खान से ज्यादा अच्छे एक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों सर्वाइव कर पाए? क्यों? क्योंकि माइंडसेट ऐसा बना के आए थे, प्लस गिव अप नहीं किया। तो ये जो रूल है, ये दुनिया के सारी इंडस्ट्री का रूल है। कोई भी इंडस्ट्री आप चूज करो, सिंपल सी बात है, उस इंडस्ट्री पे सर्वाइव करना सीख लो और अपना माइंडसेट क्लियर रखो। जिस दिन एंटर कर रहे हो ना, उसी दिन क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने अगर ये अपॉर्चुनिटी चूज किया है, तो ये नहीं कि कोई ने नई अपॉर्चुनिटी ऑफर किया तो मैं वहां जंप कर जाऊंगा, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू वहां पे भी वैसी ही जा रही जैसी यहाँ पे गई। क्योंकि आपको अगली बार भी वैसे ही देखा जाएगा कि भाई अगर आप यहाँ से वहां जंप करते हो तो वहां से कोई और व्यक्ति 4 रुपए और एक्स्ट्रा फेंकेगा तो आप अलग जगह जंप कर जाओगे। मैं बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट ये बहुत फैक्ट है और बहुत ट्रू बात है। और ये नहीं, यही चीज ऐसा बहुत नहीं है कि बहुत ये पक्की रेगुलर बात होता है। है, ये हर आपने ऑर्गेनाइजेशन में होता है। नहीं, वो होना भी चाहिए। अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर वो जो है बर्निंग डिजायर नहीं आएगी, आपको राइट राइट चिड़चिड़पन नहीं आएगा। राइट। बारे में एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा। अवध बिहारी सर रिटायर्ड मेजर है, राइट सर? रिटायर्ड मेजर हैं और मतलब आर्मी से हैं, रिटायर्ड आर्मी मेजर हैं और अभी करीब 66 प्लस एज के हैं। तो हमारे वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट आप बोल सकते हैं कि टीम इनविंसिबल के लीडर हैं। और तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अवध बिहारी सर हैं, प्रभाकर रंगारी सर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अगर बहुत कम से कम एज वालों की भी बात की जाए, बहुत ज्यादा से ज्यादा एज वालों की बात की जाए, सबसे अच्छी जो इस टीम का कल्चर मेरे को लगता है लर्निंग। क्योंकि आप सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। और या तो आपकी किस्मत चल जाए तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि मेरी तो किस्मत कभी साथ नहीं दी है। तो मुझे पता है कि मैं कंसिस्टेंसी से किस्मत को लाने में बिलीव करता हूँ कि कितना आप कंसिस्टेंट हो पाते हो, कितना आप अपने एफर्ट्स लगा पाते हो और उस एफर्ट से अपने लक को किस तरीके से पलटा सकते हो, राइट। तो किस्मत ऑटोमेटिकली आपके साथ में आ जाएगी अगर आप लगातार एक चीज को लेके लगातार अपने। हाँ शायद। या हेलो, आई होप सर आवाज आ पा रही होगी आप लोगों को। राइट आवाज आ रही है। ओके ओके, काफी कहीं ना कहीं मैं रंजीत सर को 8 बजे से ही देख रहा था कि काफी देर से वो इस एक प्रेजेंटेशन को हम लोगों के सामने कहने के प्रेजेंट कर रहे थे। और यह कि कहने के इसके चक्कर में मैंने अपना थोड़ा सा वर्कआउट भी मिस करा। सो काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी और काफी डीपली उन्होंने बातें की। डेटाबेस जो थी ये है, और आई डोंट नो अबाउट कि रंजीत सर की क्या एज है, लेकिन बाय द वे जो भी था काफी अच्छा था। और बिकॉज इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि सारी चीज मुझे बस ये दिखी कि लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जहां तक मेरे को पता है कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। और ये कहीं ना कहीं मैं अपनी टीम को लेकर यही बोलूंगा कि जो पार्ट ऑफ ऑल्सो आई एम अ पार्ट ऑफ इनविंसिबल। सो ये कि इनविंसिबल ये चीजें हमें दे ही रही है, साथ साथ सारे टूल्स टेक्निक्स है, और काफी उसका ही यूज करके कहीं ना कहीं रंजीत सर ने काफी अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रही है। बस वही शाहिद के बारे में मैं बता दूं। शाहिद के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो शाहिद हमारी पूरी टीम इनविंसिबल का यंगेस्ट लीडर है। इसकी एज अराउंड 19 ईयर्स है और बहुत पैशनेटली, बहुत स्मार्टली और बहुत मैच्योर तरीके से जो है अपनी टीम बिल्ड कर रहा है। और महाकुंभ में इनका एक सेशन होने वाला है और हम लोग इन्हें रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडिया के एटमी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट लीडर के तौर पे। और शाहिद आई होप आप रेडी होंगे उस सब चीजों के लिए, क्योंकि है ना। तो बहुत तो गाइस थैंक यू सो मच एटमी महाकुंभ देखने के लिए। और ये एपिसोड 2 था और एपिसोड 2 के बाद में हमारे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हम लोग इसे जो है वीकली ना करते हुए इसे 3-4 डेज में करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूं, बट अगर हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो अगर आप
टीम इनविंसिबल से और रंजीत सर से जुड़ना चाहते हैं तो रंजीत सर का ये नंबर है और इस पे आप उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और रंजीत सर का मैंने पहले ही बैकग्राउंड बता दिया है कि 10 साल का MLM का एक्सपीरियंस है इनका और वर्ल्ड की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम किया है। तो ये एक्सपीरियंस, ये काम, ये मेंटोरशिप, ये जो लर्निंग है, ये सभी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं और बहुत बड़ा फ्यूचर जो है वो आपका वेट कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इनको कनेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके बाकी की सारी डिटेल्स दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। और मैं जल्द ही एटमी महाकुंभ के कुछ और नए जो एपिसोड्स हैं उनके साथ में आऊँगा। बहुत अच्छे, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है, हम लोग इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग पे बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल मार्केट पे बात करने वाले हैं। ये सेशन अब तक जो है पूरे मार्केट में कहीं पे नहीं बताया गया है ना। इस सेशन के बारे में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप अगर हमारे नए नेक्स्ट स्पीकर अगर रेडी होंगे तो हम उनसे कोऑर्डिनेट करके जो है आपको जल्द से जल्द उसके बारे में भी अपडेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑल। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ में शेयर करें, फीडबैक दें, कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ में अटेंड करें। राइट, ऐसे कोई भी लेक्चर ना छोड़े जहां पे प्योर जो नॉलेज है वो डिलीवर किया जा रहा है। और हमारी छोटी सी कोशिश है टीम इनविंसिबल की कि सारा जो हमारी एटमी फैमिली है उसके हर मेंबर्स तक इसकी लर्निंग पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं सीखें और समझें कि पिछले जो 10-15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस लीडर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, आखिर उन्होंने एटमी क्यों चूज किया। और इसी के बाद मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि हमारे बहुत सारे स्पीकर्स जो हैं वो लाइनअप हैं, वो सभी जो हैं इसमें आपको लाइव ज्वाइन करेंगे। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल।